औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है और अब इख्तलाफात इत्तेहाद और दोस्ती में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। यकीनन आप मेरी बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे कोई जोक मार रहा हूँ या कोई आपसे मजाक कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल संजीदा बात कर रहा हूँ और इस जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखकर आपसे बात कर रहा हूँ और इसकी दलील में मैं कुछ मिसालें भी आपके सामने रखूंगा। इसी से रिलेटेड दूसरा इश्यू हमारा ये है कि एमक्यूएम को फिर से कराची वालों का और सिंध का दर्द सताने लगा है और वो फिर से उर्दू बोलने वालों का के हकूक का रोना रोकर फिर से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से वो चाह रहे हैं कि वो एमक्यूएम, वही पुरानी एमक्यूएम वापस आए, वही लोग जो हैं वो उसी तरीके से एमक्यूएम का साथ दें, एमक्यूएम को वोट दें। कैसे वोट देते थे ये एमक्यूएम और उर्दू बोलने वाले बेहतर फैसला कर सकते हैं और बेहतर जानते भी है, क्योंकि जिन हालात में उर्दू बोलने वाले पिछले कई दहाइयों से गुजरे हैं, शायद इसका किसी और को अंदाजा नहीं है। ये वो लोग जानते हैं जो कराची में रहे हैं या फिर उर्दू बोलने वाली माएं, बहनें, बेटियां सबसे ज्यादा जानती हैं कि वो किस कर्ब, किस मुश्किलात और किस मुसाइब से गुजरकर इस मकाम तक पहुंची हैं। इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी लाशें उठाई, कितने अपने प्यारों को खोया, ये उर्दू बोलने वालों माएं, बहनें, बेटियां ही बेहतर बता सकती हैं। यकीनन ये उर्दू बोलने वालों का ही हक है कि वो किस जमात को वोट देना चाहते हो। ये कराची के अवाम का हक है कि वो किस जमात को वोट देना चाहते हैं। ये इसका फैसला करने के लिए यकीनन उर्दू बोलने वाले को हाथ में तराजू है, वो जिसको चाहें उसको वोट करें। लेकिन यकीनन उर्दू बोलने वाले जो माएं, बहनें हैं और उर्दू बोलने वाले जो अवाम है वो अपने हाथ में इस बार इंसाफ का तराजू जरूर लेंगे और वो तोलेंगे इस बात को कि एमक्यूएम बनने का उर्दू बोलने वालों को कितना फायदा हुआ। अगर तो उर्दू बोलने वालों को एमक्यूएम बनने का ज्यादा फायदा हुआ है तो फिर ये उर्दू बोलने वालों की जिम्मेदारी है कि वो एमक्यूएम को वोट दें ताकि आइंदा उनके मसाइल हल हों और मजीद वो फवायद हासिल कर सके। लेकिन अगर इसके मुकाबले में उर्दू बोलने वालों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उर्दू बोलने वाले लोग एमक्यूएम और एमक्यूएम के नाम पर मारे गए हैं, तो फिर वाहिद कौमी मूवमेंट और मीडिया से गुफ्तगू में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम पर अगर उर्दू बोलने वाले नौजवान मारे गए हैं, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो, तो फिर यकीनन ऐसी सूरत हाल में वो माएं, बहनें, बेटियां लाखों बार सोचेगी क्या फिर उन्हें कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर फिर उन्हें अपने प्यारों की लाशें उठानी पड़े। ये तारीख का हिस्सा है, इससे इनकार नहीं कर सकता। बोरी बंद लाशें, कचरों में लाशें फेंक देना, इंसानी जिस्मों में ड्रिल करना, हत्ताखोरी, जलाओ गिराओ, मारम मारी, ये कराची के लोगों ने बहुत देखी है। एक एक दिन में 100 लाश उस शहर उस बलाद ने बर्दाश्त किया, वो फिर भी शहर स्टैंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वहां के लोग सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो सच्चे उन लोगों के बारे से जिन लोगों ने इस मुल्क की बुनियादों में अपना खून शामिल किया था। कुछ बहरूपिये थे जिन्होंने हालात से फायदा उठाया और उर्दू बोलने वालों को उनके मामलात पर, उनके मसाइल के नाम पर उन्होंने मुतहद किया। अल्ताफ हुसैन साहब, सैयद महबूब अली के साथ जो आमिर खान साहब लाए थे, अल्ताफ भाई आप, ये वही आमिर खान है जिन्होंने पहले आप पर हमला किया था, आप पर फायरिंग की थी, आप बच निकले थे। लेकिन इस बार आमिर खान ने दूसरी चाल चली और आपको एमक्यूएम से निकाल दिया। ये वही खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं जो खड़े खड़े थकते नहीं थे, आज कहते हैं कि ये मेरी हिम्मत है कि मैंने एमक्यूएम को, हमने ताल्लुकी का ऐलान किया अल्ताफ हुसैन से और अल्ताफ हुसैन को एमक्यूएम से बाहर निकाल फेंका। यकीनन ये उनके इंटरनल इश्यूज हैं और अल्ताफ भाई आप भी थोड़े ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। इंडिया से मदद ना मांगा करें, वो जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते आपकी क्या मदद करेंगे। अपने वतन से प्यार करें, अपने इदारों से प्यार करें। यकीनन ये धरती ही आपका और हमारा मुस्तकबिल है और ये खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक तोहफा है। अल्ताफ भाई जज्बाती ना हुआ करें। देखिए ना, जज्बाती होने का क्या फायदा हुआ कि आमिर खान आज एमक्यूएम का सब कुछ बना हुआ है। जज्बाती होने का ये आपको नुकसान हुआ है कि आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो मोहम्मद हुसैन साहब, ये सारे लोग जो लाइनों में खड़े होते हैं आज लीडर बने हुए हैं। अल्ताफ भाई आप देख रहे हैं ना सारी चीजें, यकीनन आप तक पहुंच भी नहीं होगी। लेकिन असल मसला यह है कि एमक्यूएम चाहती क्या है। एमक्यूएम
को कोई उर्दू बोलने वालों से कोई लेना देना नहीं है। एमक्यूएम को हैदराबाद, कराची, नवाबशाह, सक्खर कुछ लेना देना नहीं है। एमक्यूएम अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है इस वक्त। एमक्यूएम के सर्वाइवल का मसला है, क्योंकि एमक्यूएम जानती है कि जो कुछ बल्दिया में होने वाले जिमनी इलेक्शन में एमक्यूएम के साथ हुआ वो भी एमक्यूएम जानती है। जो दीगर जिमनी इलेक्शन हुए हैं कराची में एमक्यूएम के साथ जो कुछ हुआ वो भी एमक्यूएम जानती है। एमक्यूएम जानती है कि इस बार कराची के अवाम टीटी और बंदूक की नोक पर जो वोट देते थे अब वो आजाद ख्याल हो गए। अब उर्दू बोलने वालों के वो माइंड खुल चुके हुए हैं। और उर्दू बोलने वाले वो जिनको आपने अनपढ़ और जाहिल बनाकर टीटी पिस्तौल थमाकर के दादागिरी करो, ये सेक्टर, तुम सेक्टर इंचार्ज हो, तुम यूनिट इंचार्ज हो, तुम फलाओ, जिन बच्चों को आपने स्कूलों से निकालकर टीटियां थमाई थी उनके शऊर तो है ना, वो उन्हीं की औलाद है जो इस खित्ते में सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे लोग थे। आपने उनको जाहिल और गवार बनाकर सिर्फ कौम परस्ती के नाम पर खड़ा किया। आप उनका थोड़ा भला भी करते ना तो एमक्यूएम उर्दू बोलने वाले आज आपके साथ खड़े होते। आपने उनको लाशों के अलावा दिया क्या है? हकीकी ने मारा कि ये एमक्यूएम का है, एमक्यूएम ने मारा कि ये हकीकी का है। मारे दोनों जानब से उर्दू बोलने वालों के बच्चे गए। आज वो माए जिनके कड़ियल जवान बेटे मारे गए थे वो किस मुंह से आपको वोट दें और किस मुंह से आप कराची की बात करते हैं? ये कुछ बातें करने वाली नहीं। नफरत फैला के वोट लेने का दौर गुजर गया है। आमिर खान साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप काम करना पड़ेगा। आपको क्या किया काम आपने? आपके पास वफाकी वजारतें, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। कोई एक मंसूबा बताएं जो कराची वालों के लिए आप लेके आए हैं। किया तो आपको कुछ है नहीं। आप कोई इमरान खान की मोहब्बत में साथ बैठे हुए हैं। आप तो अपनी अगली नौकरी पक्की कराने के चक्कर में बैठे हुए। लेकिन इस बार नहीं। इस बार तो कराची के अवाम वो फैसला करेंगे कि शायद आप लोग अपनी शराख्त भी बरकरार नहीं रख सकेंगे। उसकी वजह यह है कि आपने उर्दू बोलने वालों के साथ क्या किया है। और फिर दूसरी बात एक सबसे बढ़कर के वसीम अख्तर साहब कह चुके हैं ना, पिछले नाज़िम मेयर रहे हैं ना कराची के, लॉर्ड मेयर कराची रहे हैं, वो कहते थे मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। ये क्या करें? मैं ले जाओ, मुझसे नहीं होता ये काम। मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है, मैं बेइख्तियार हूं, मुझसे नहीं काम होता। ये अब आप कह रहे हैं कि वही निजाम अच्छा था जिसके तहत आप काम नहीं कर सकते। वसीम अख्तर साहब, वसीम अख्तर भाई, आप तो कहते थे कि ये मेरे पास इख्तियार ही कोई नहीं है, मैं इस निजाम में काम कर ही नहीं सकता। और आज आप कह रहे हैं कि वही हमें निजाम दो। भाई आप तो उसके तहत काम कर ही नहीं सकते। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कराची वालों को आपने बनाया था बेवकूफ, अब नहीं बनेंगे। उर्दू बोलने वाले एक बार एतबार करते हैं, बार बार नहीं करेंगे आप पे एतबार। क्योंकि उर्दू बोलने वालों की पूरी जनरेशन, उर्दू बोलने वालों के बच्चे, मैं जानता हूं, मैं कराची में रहा हूं, उर्दू बोलने वालों के बच्चों को आपने ट्रैफिक सिग्नल्स पर कंघे बेचने पर मजबूर कर दिया है। वो इस खित्ता में कम पढ़े लिखे लोग थे, वो ही आए थे ना, वही पढ़े लिखे, तहजीब याफ्ता, आला तालीम याफ्ता वही लोग थे। तालीम लोगों ने उनसे सीखी। और आज उन्हीं के बच्चों को आपने अनपढ़ और जाहिल बना दिया, उनको टीटियां थमा के कि दादागिरी करो, बदमाशी करो। बहुत हो गया। दूसरा इशू यह है कि इसी एमक्यूएम ने इस सियासत कितनी बुरी चीज है और बेरहमाना खेल है। ये सियासत बुरी नहीं है, बना दिया इन मफाद परस्तों ने। सियासत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इन मफाद परस्त टोले ने सियासत को खराब कर दिया है। अब एमक्यूएम ने मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में सुलह करा दी है। वाह! खुरम शेर जमान साहब और हलीमा दिल शेख साहब और मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर साहब एक साथ बैठे हैं। वाह! शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पी रहे हैं। वाह वाह! अब मैं शेर किसको कहूं, मैं बकरी किसको कहूं? तो मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान भी जल्द जुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि दोनों के दरमियान बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी। अब मोहम्मद जुबैर साहब भी बादशाह आदमी हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब पैसे के सर पे आप सियासत कर रहे हैं, मगर ना आपका कोई वो नहीं है, स्टेक नहीं है कराची में, ना कोई आपने वो कुर्बानियां दी हैं। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी मैं जानता हूं, असमत अनवर महसूद साहब, राना एहसान साहब, मलिक रियाज साहब, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार तबाह बर्बाद कर लिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं छोड़ा। और मुस्लिम लीग नून कैसी है
कि वो टाफियों वालों को आपके ऊपर लाकर उसने बिठा दिया है। तो यकीनन मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये एमकेएम से वादा किया कि जल्द इमरान खान और नवाज शरीफ से आपके दरमियान मुलाकात कराई जाएगी। ये बड़े जराये के साथ में आपसे बिल्कुल जोक नहीं कर रहा, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। आप सोच सकते हैं, यही आप देखें, जब कुछ दूरियां खत्म होती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखों में आंखें डलती हैं, फिर हल्की सी आंखों में पलकें झपकी जाती हैं, फिर हल्की सी मुस्कुराहट होती है। ये प्रोसेस है ना। एमकेएम ने मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को एक टेबल पे बिठा दिया है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का वही मौक़िफ़ है कराची के बलदियाती निजाम के हवाले से जो तहरीक इंसाफ का है। कराची के बलदियाती निजाम के हवाले से तहरीक इंसाफ का वही मौक़िफ़ है जो मुस्लिम लीग नून का है। तो भाई जरदारी साहब को ये तो सलाम करे ना कि उसने इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब को मिलाने की राहें खोल दी हैं। वाह, इसको सियासत कहते हैं। सियासत बड़ा बेरहम खेल है। और ये देखिएगा, मिफ्ता इस्माइल साहब आजकल बात ही सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमने नून लीग और तहरीक इंसाफ को आपस में ये लड़ाइयां खत्म करानी है, हमने एक साथ मिलना है और हमने फिर मिलके मुकाबला करना है सिंध में और कराची में और पाकिस्तान में। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत अब मिफ्ता इस्माइल साहब लेके चलेंगे। वो ड्राइविंग सीट पर मुस्लिम लीग नून की बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून उसी तरफ जा रही है जिस तरफ जमात इस्लामी चली गई हुई है कि कहीं और फैसला, कहीं और फैसला, कहीं और फैसला। एक फैसला आपसे हो नहीं रहा। आप मुस्लिम लीग नून कैसे, मियां नवाज शरीफ साहब, क्या मिफ्ता इस्माइल ने और मोहम्मद जुबैर साहब ने आपसे पूछ के तहरीक इंसाफ का सिंध में साथ दिया है? मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, क्या आपके इल्म में है कि मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर साहब तहरीक इंसाफ सिंध के साथ शक्ल हो गया है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो एक महासागर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नाकामी होगी? फैसला तो असेंबली ने करना है ना। असेंबली अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले करती है। फिर ये ब्लैक मेलिंग कैसी कि हम सूबा बनाने, हम उर्दू बोलने वालों को, ये उर्दू बोलने वालों की साथ जो आपने किया है ना, उर्दू बोलने वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। ये मैं नहीं जानता, मैं वहां पे रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं। कोई बाहर बैठा हुआ शख्स कराची के लोगों के फैसले कर ही नहीं सकता। कराची के लोग बेहतर जानते हैं कि पिछली कई दहाइयों में वो किन मुश्किलात और मसाइब से गुजरे कि खून का समंदर अबूर करके कराची की माएं, बहनें, बेटियां इस मकाम तक पहुंची हैं। उन्होंने अपने हाथों से लाशें भी उठाई और फिर आपके कैंप में भी बैठी नहीं, ये सोच के कि एक बेटा मर गया है, बोलूंगी तो दूसरा भी मारा जाएगा। ये आपने कराची वालों के साथ किया, उर्दू बोलने वाली माओ बहनों बेटियों के साथ किया है। बहरहाल एमकेएम को एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उसने तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को आपस में मिला दिया है और ये सिंध की सतह पर इत्तेहाद एस्टेब्लिश है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का सिंध में इत्तेहाद एस्टेब्लिश है और ये इत्तेहाद कराने में एमकेएम ने अहम रोल प्ले किया है। अब देखना यह है कि इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता आगे कैसे बढ़ता है। वो यकीनन आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो कुछ चीजें खुली हैं, अभी एक टेबल पर बैठे हैं, आंखों में आंखें डली हैं, जरा पलकें झपकी हैं, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है। बहुत जल्द इमरान खान और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी मुलाकात होगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।